हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। तो कल वाले लेक्चर में हमने रिवर बोट प्रॉब्लम को डिस्कस किया था, है ना। हमने टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखा था, हमने ड्रिफ्ट देखी थी और हमने देखा था कि कितना मिनिमम टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में, और अगर वो चाहता है कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस करूं तब थीटा की कंडीशन क्या होनी चाहिए, है ना। तो क्विक सा रिकैप मैं आपको दूं। अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए बोट की तो आप लिखते हो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमारा जो नदी है वो ऐसे बह रही है और जो वो बोटमैन अपनी एफर्ट लगा रहा है वो ऐसे वर्टिकल के साथ थीटा पे एफर्ट लगा रहा है वीबीआर, इसे कहते हैं इंजन स्पीड भी। फिर हमने देखा था जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, वीबीआर कॉस ऑफ थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और हमने बोला था दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो फिर हमने ये कहा था सर जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा वो आएगा डब्ल्यू अपॉन वीबीआर कॉस ऑफ थीटा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, है ना। इसके बाद हमने देखा था भाई वो वास्तव में कहां पहुंच जाता है, जहां उसने एफर्ट डाली थी इधर की तरफ थीटा पे तो वास्तव में इधर पहुंच जाता है। तो जहां वो पहुंच जाता है उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उसे ये ड्रिफ्ट भी मिलती थी, ये ड्रिफ्ट भी उसको मिलती थी। तो ये ड्रिफ्ट को हमने लिखा था सर ये आता है वी आर माइनस वीबीआर साइन ऑफ थीटा इंटू डब्ल्यू अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। तो ये उसको ड्रिफ्ट मिलती थी, क्योंकि रियलिटी में देखा जाए तो यहां जो नेट कंपोनेंट आएगा, क्योंकि अगर हमें वीबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, अगर वीबी एक्स चाहिए था तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है वी आर ये कंपोनेंट माइनस वीबीआर साइन ऑफ थीटा। क्योंकि हमें पता है सर वीबी किस किस का रिजल्टेंट है, वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट है, तो ये एक्स कंपोनेंट। और अगर एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बोटमैन का वाई कंपोनेंट देखा जाए वो सिर्फ आएगा वीबीआर कॉस थीटा। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। और यहां पे अगर मैं देखूं शॉर्टेस्ट टाइम में अगर वो क्रॉस करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि सर मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है, तो देखो फिर cos थीटा क्या होना चाहिए, इस केस में cos थीटा होना चाहिए था 1। ये तब पॉसिबल है जब थीटा क्या हो 0 डिग्री। लेकिन ये थीटा बनाता कौन है भाई, ये थीटा वीबीआर बनाता है ना। तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो, मतलब जब वीबीआर बिल्कुल ऐसे हो जाए तब जाके वो मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। तो मिनिमम टाइम आएगा कितना भाई, ये आएगा इधर वीबीआर, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, और इधर अपना वी आर। तो जो मिनिमम टाइम आया वो आया डब्ल्यू अपॉन वी बी आर। लेकिन इस केस में इसको थोड़ी सी ड्रिफ्ट भी मिलेगी, वो ड्रिफ्ट कितनी होगी भाई, वी आर और वी बी आर। तो ये रियलिटी में अगर देखा जाए ये इधर कुछ जाएगा तो ये होगा वी बी, एक्चुअल वेलोसिटी तो ये होगी। और अगर इस वी बी को लिखूं, वी बी को क्या लिखा जाएगा, वी बी को लिखा जाएगा भाई वी बी आर होल स्क्वायर प्लस वी आर होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। और अगर ये ड्रिफ्ट देखूं, जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करेगा तो ये ड्रिफ्ट किसके बराबर आएगी, ड्रिफ्ट आएगी भाई वी आर, क्योंकि यही कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है ना इसको ड्रिफ्ट देने के लिए। तो डिस्टेंस को लिखा जाएगा स्पीड, स्पीड कौन सी वी आर, इनटू टाइम करना है, लेकिन टाइम मिनिमम टाइम है कितना डब्ल्यू अपॉन वीबीआर। तो ये सारे फार्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। और अगर वो चाहता है भाई मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है, अगर वो यहां से शुरू करता है और वो चाहता है कि बिल्कुल मैं यहां पहुंच जाऊं, अगर वो यहां पहुंचना चाहता है तो इस डायरेक्शन में उसका वीबी होना चाहिए भाई, एक्चुअल वेलोसिटी होनी चाहिए। लेकिन उसको एफर्ट कहां डालना होगा भाई, उसको एफर्ट डालना होगा इधर, इधर डालना होगा। तो ये है वीबीआर और ये है थीटा, तो ये कितना है, ये है वी आर। तो ये देखो ये वीबी इधर तब आ सकता है, देखो वीबीआर कॉस थीटा इधर आया, इधर क्या आया वीबीआर साइन थीटा, भाई इधर आया ना वीबीआर साइन थीटा। देखो तो हमें पता है वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट है वीबी, तो वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट कब वीबी की तरफ आएगा, मतलब ये कंपोनेंट एक इधर जुड़ा, इसका तो कोई कंपोनेंट इधर नहीं आ सकता। तो वीबीआर का ये वाला कंपोनेंट वीबीआर cos थीटा और ये वीबीआर sin थीटा किसको कैंसिल करना चाहिए भाई, इसको कैंसिल करना चाहिए ना। अगर इसको कैंसिल करेगा हम लिख सकते हैं सर sin थीटा की वैल्यू तब आएगी भाई जब ये इसके बराबर, तो हॉरिजॉन्टल में कोई ड्रिफ्ट नहीं मिलेगी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस कर सकता है, यहां से यहां पहुंच सकता है। तो sin थीटा किसके बराबर आएगा, sin थीटा आएगा बराबर वी आर अपॉन वीबीआर। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब वी आर किससे कम हो, जब वी आर वीबीआर से कम हो, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से तब ही क्रॉस कर सकते हो, मतलब यहां से लेकर यहां तक, जब इंजन स्पीड किससे ज्यादा हो, रिवर की स्पीड से, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, अब अगर रिवर की रफ्तार ज्यादा है वीबीआर से, अगर रिवर की रफ्तार ज्यादा हुई वीबीआर से, ये फार्मूला तो नहीं लगा सकते, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी 1 से, जो कि इम्पॉसिबल है। तो उस केस में होगा क्या, जब वी आर
VBR से ज्यादा हो तो फिर इसको पानी थोड़ा सा ड्रिफ्ट देगा, तो इसको बहा ले जाएगा ये यहां। तो चाहता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस करना, लेकिन इतनी ही डिस्टेंस में फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये वास्तव में यहां से यहां जाएगा। तो उस केस में कुछ हमें ड्रिफ्ट मिलेगी। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, तो वो वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन VBR इज लेस देन स्पीड ऑफ वाटर। देखो, दिस इज VR, ये है वर्टिकल, और यहां वो एफर्ट डालना चाहता है, ये है भाई VBR, ये है थीटा, एंड दिस इज द विड्थ। अब वो चाहता है कि मैं यहां से शुरू करूं और मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस करूं इसको। लेकिन क्या बोला इसने बोला भाई अभी जो VR है ना वो VBR से ज्यादा है। तो हमें समझ में आया भाई हम एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, यहां से यहां हम नहीं पहुंच सकते, फिर हम रियलिटी में इधर कुछ पहुंचेंगे, तो ये हमारा VB होगा, तो ये हमारा ड्रिफ्ट। तो हम इस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकते लेकिन इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इस केस में VR जब VBR से ज्यादा होगा, ड्रिफ्ट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, हाउएवर वी कैन मिनिमाइज इट, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हाउएवर वी कैन मिनिमाइज इट। अगर मैं देखूं ये एक्स मिनिमम निकालने का तरीका, तो भाई देखो ये तो VR इधर कितना आया था, इधर आया था VBR साइन ऑफ थीटा, है ना। अभी कौन सा ज्यादा है, देखो अभी तो हमें पता है सर VBR अगर ये VR अगर किससे ज्यादा है, VBR से, तो नेट कितना आएगा, नेट आएगा इधर सर VR माइनस VBR साइन थीटा, भाई इधर, है ना। तो ये हमारा आएगा VBR कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी। अब हम इस ड्रिफ्ट को अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमें पता है ड्रिफ्ट का फार्मूला होता है VR माइनस VBR साइन थीटा W अपॉन VBR कॉस ऑफ थीटा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखा जाए तो x अगर हमें चाहिए तो हम लिख सकते हैं VR अपॉन VBR, ये बन जाएगा cos थीटा, बन जाएगा sec थीटा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसके साथ जब मल्टीपल होगा VBR कैंसिल, साइन बाई कॉस इज tan थीटा, और साथ में इसके मल्टीपल है W सबके। अब अगर भाई हमें x मिनिमम चाहिए, इसमें क्या क्या बदल सकते हैं, VR इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, इट्स फिक्स्ड, VBR इज द इंजन स्पीड, ये भी फिक्स है, भाई विड्थ ऑफ द रिवर ये भी फिक्स है। तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, अगर हम चेंज कर सकते हैं ना, हम इस थीटा को चेंज कर सकते हैं। ये थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे हमने अपनी बोट रो की थी, हमने अपनी बोट चलाई थी पानी के रेस्पेक्ट में। इसका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू होगा जिसपे हमें ड्रिफ्ट मिनिमम मिलेगी। अब मिनिमम मैक्सिमा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करनी होती है ना। तो डिफरेंशिएशन मैं ऐसे कर सकता हूं भाई, dx अपॉन डी थीटा को जीरो के बराबर कर सकता हूं। अगर इसको जीरो के बराबर कर दूं, ये कंडीशन मिनिमम की भी हो सकती है और मैक्सिमम की भी। हम डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करेंगे ये देखने के लिए कि मिनिमम आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है, क्योंकि हमें पता है भाई हमें मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए ना, तो हम कोई ऐसा एंगल लेंगे। तो पहली बार जब हम यहां पहुंचे थे, तो कॉमन सेंस की बात है ना कि मिनिमम ड्रिफ्ट होगी, ऐसा तो नहीं है ना। मैक्सिमम ड्रिफ्ट के लिए हमें बोट कहां चलानी होगी, हमें बोट भाई इस साइड चलानी होगी। अगर मैक्सिमम ड्रिफ्ट चाहिए तो हम बोट को इधर क्यों चलाए भाई, हम तो इधर चलाएंगे ना, इधर बिल्कुल इसके पैरेलल में, तब हमें ड्रिफ्ट क्या मिलेगी, इनफिनाइट। तो वो हो गई मैक्सिमम ड्रिफ्ट। अगर हमें मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए तो हमें इधर बोट चलानी है, तो मैं सीधा dx बाई डी थीटा को जीरो करूंगा, और मुझे यहां थीटा की जो कंडीशन मिलेगी वो खुद ब खुद फिट होगी मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट कर देखो, W तो इस साइड चला गया, लिखने की जरूरत नहीं है, VR अपॉन VBR, सेक थीटा की डिफरेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा, माइनस टेन थीटा की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो यही जीरो के बराबर है ना। अब देखो किसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, इसमें कैंसिल हो रहा है, देखो भाई ये एक सेक थीटा और ये स्क्वायर थीटा तो कैंसिल, तो लिखा जाएगा VR अपॉन VBR, इस टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये सेक थीटा इधर जाएगा तो बनेगा 1 ओवर कॉस थीटा, तो ये और ये कैंसिल। तो यहां से जो साइन थीटा का वैल्यू मिला मुझे, साइन थीटा का वैल्यू मुझे मिला VBR अपॉन VR। तो क्या ये फार्मूला कुछ देखा देखा सा है भाई, ये फार्मूला जो है ना ये कुछ देखा देखा सा है, ये फार्मूला कुछ देखा देखा सा है। कैसे भाई, इससे पहले जब हमने बोला था VR VBR से कम है, इससे पहले वाले में, तब साइन थीटा की वैल्यू आई थी VR अपॉन VBR। तो हमें यह समझ में आया सर जो भी हो हम याद रखेंगे सर, साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता।
लार्जर वैल्यू। तो अगर मैं ऐसा लिखूं सर साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, और उसके बाद लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी आर अपॉन वी आर, दोनों में क्या डिफरेंस है? इस केस में होगा वी आर लेस देन वी बी आर। ये हमारा पहला केस है जो हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें जो ड्रिफ्ट मिलेगी वो 0 मिलेगी। और इस केस में क्या है? इस केस में वी बी आर किससे कम है? वी आर से। तो इस केस में ड्रिफ्ट जो है नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना? तो ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप ये मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल भी सकते हो यहां वैल्यूज देकर, क्योंकि आपको साइन थीटा पे कंडीशन मिली है। अगर आपको साइन थीटा पे कंडीशन मिली है तो कॉस थीटा होता कितना है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं सर? साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस वी बी आर होल स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर। तो ऐसे हमें cos थीटा की वैल्यू अगर मिली तो हम यहां पे cos थीटा की वैल्यू देंगे, sin थीटा की वैल्यू यहां से मिली है, तो वो ड्रिफ्ट जो हमें मिलेगी वो हमें मिनिमम ड्रिफ्ट मिलेगी, है ना? ओके, तो ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सवाल पर। तो सवाल का पहला पार्ट, ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो इसने आपको दे दिया, स्टिल वाटर की बात आई तो बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोलो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक सर, इसके बाद क्या बोला? क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर। इसने बोला ऐसे एक रिवर है जिसकी विड्थ है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर उसको क्रॉस किया गया अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये होता है, मतलब ए से शुरू किया हमने तो बी पे खत्म। तो इस डायरेक्शन में हमारा ये होना चाहिए वीबी, ये होनी चाहिए एक्चुअल वेलोसिटी, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो हमारा वीबीआर किधर होगा? ऐसे वीबीआर होगा और ये थीटा होगा, इधर हमारा वी आर। अब इसने क्या पूछा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट्स। तो उसने बोला एक रिवर जिसमें से वी बी आर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर है और कितना टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में? 15 मिनट। अगर सारा कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इसको कन्वर्ट करना चाहिए किसमें? इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कितना आएगा? 15, 4 5 20, 4 1 4, तो 1/4 आवर्स आएगा। इतना टाइम लगता है उसको क्रॉस करने में। अब इसने बोला भाई ये वी आर की वैल्यू बताओ। हमें पता है सर, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें लिखना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? इधर देखो वी आर अपॉन वी बी आर लिखना चाहिए। तो साइन थीटा को क्या लिखूं? साइन थीटा को लिख सकते हैं वी आर अपॉन व्हाट इज वी बी आर? वी बी आर इसने दे दिया 5। भाई ऐसा ही होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर होता है, क्योंकि वी आर तो कम होता है। हम पहला वाला केस पढ़ रहे हैं, इसमें ये नहीं बोला इसने कि ये ड्रिफ्ट कुछ मिनिमम ये यहां कुछ पहुंच जाएगा। हमें सीधा सा पता है भाई, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्रॉस करना है यहां से लेकर यहां तक, तो फिर वी आर खुद ब खुद वी बी आर से कम होगा। तो ये फार्मूला हमें पता है। अब इसने ये भी बोला भाई जो टाइम इसको लगा क्रॉस करने में वो लगा 15 मिनट, मतलब 1/4 आवर। वो है किसके बराबर? वी बी अपॉन डब्ल्यू, विड्थ अपॉन वी बी, ऐसा। तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 इज इक्वल टू विड्थ है कितनी? 1। लेकिन वीबी को क्या लिखा जाएगा? वीबीआर खुद है ना वीबीआर कॉस थीटा के बराबर, वीबीआर कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं सर 1/4 इज इक्वल टू 1 ओवर व्हाट इज वीबीआर? वीबीआर की वैल्यू है 5, तो कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा जो है, कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आई? 4/5। भाई कॉस थीटा कब 4/5 होता है? भाई थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। भाई 37 डिग्री पे ऐसा होता है। तो हमें यहां समझ में आया सर ये एंगल बेसिकली है 37, ये एंगल बेसिकली है 37 डिग्री। अब अगर ये 37 डिग्री है तो साइन 37 को लिखा जाएगा, ये मल्टीपल 5 कर दो तो यहां आएगा वी आर, इंप्लाइज वी आर आएगा 5। साइन 37 को क्या लिखूं भाई? 3/5। 5 और 5 कैंसल, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, पानी के जो बहने की रफ्तार है दैट इज 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मैच करो, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको प्रोसीजर को देखना है, प्रोसीजर को देखकर आपको पूरा समझ आएगा कि मैंने ये वाला फार्मूला क्यों लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर, क्योंकि यहां से ये बिल्कुल यहां तक पहुंचा है। तो कहने का मतलब जो रिवर की रफ्तार है वो किससे कम है? वी बी आर से कम है। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। ये ए मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस ए रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड। तो एक रिवर है जो कितना चौड़ा है? विड्थ है उसकी 0.5 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा? इफ ही कैन स्विम एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो इसने बोटमैन की रफ्तार दे दी, बोटमैन की रफ्तार दे दी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी? वो दे दी इसने 2 किलोमीटर पर आवर।
ठीक सर, हाँ दे दिए। एंड द रिवर फ्लोज एट अ रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। तो जो रिवर के बहने की रफ्तार है वो इसने कितनी दे दी, वो इसने दे दी 1 किलोमीटर पर आवर। ओके सर। एट व्हाट एंगल विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर शुड ही स्विम टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल पूछा इसने पूछा बताओ भाई अगर वो यहां शुरू करता है और यहां खत्म, तो बताओ उसको अपनी बोट इस रिवर बैंक के साथ किस एंगल पे चलानी होगी। तो भाई ये होगा ना फिर वीबी, ये तो एक्चुअल वेलोसिटी है बोटमैन की, तभी तो यहां से यहां गया, तो इधर ये एंगल ये हो गया वीबीआर। हमें पता है ऐसा तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, साइन थीटा की वैल्यू हो वी आर अपॉन वीबीआर। तो लिखा जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर 1, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 2। ऐसा तब पॉसिबल है जब थीटा हो 30 डिग्री। भाई साइन का 1/2 होता है, 30 डिग्री पे होता है ना। लेकिन यहां बच्चे इसको गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि इसने पूछा भाई रिवर बैंक के साथ क्या एंगल बनेगा, ये तो 30 डिग्री है, ये वाला आपको 30 डिग्री मिला। लेकिन इसने जो एंगल पूछा ना उसने ये वाला पूछा, ये कितना हो जाएगा, जो एंगल विथ रिवर बैंक होगा, जो एंगल होगा विथ रिवर बैंक वो होगा 90 + 30। 90 + 30 मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये है ना भाई, तो है ना, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये जी, ए मैन इज क्रॉसिंग ए रिवर फ्लोइंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक आदमी फिर से एक रिवर को क्रॉस करता है, फिर से एक रिवर को क्रॉस करता है और उसके बहने की रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक सर। He reaches a point directly across at a distance of 60 meter in 5 seconds। ठीक है, उसने फिर से बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, लेकिन अब थोड़ी भाषा जो है उसको बदला। उसने बोला अभी वो यहां से शुरू करता है, वो डायरेक्टली यहां पहुंच जाता है। तो भाई ये क्या होगा, वीबी। तो ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का केस है ना। तो उसको अपनी बोट कैसे चलानी होगी, ऐसे चलानी होगी। फिर से सर ऐसे चलानी होगी। ये हो गया थीटा। अभी भी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिखा जाएगा वी आर अपॉन वीबीआर। अब इसने क्या पूछा, व्हाट इज हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। तो इसने वीबीआर हमसे पूछा, वीबीआर पूछा है ना। लेकिन दे क्या दिया इसने, दे दिया कि 60 मीटर उसकी विड्थ है, रिवर की विड्थ है कितनी, 60 मीटर। और क्या बोला, उसको टाइम लगा, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। और हमसे ये वीबीआर पूछा है। तो हमें पता है सर जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग किसके बराबर होता है, W अपॉन वीबीआर कॉस थीटा। अरे भाई यही तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है ना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है कितना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग किसने दे दिया, 5 सेकंड। जो विड्थ है रिवर की वो कितनी, 5 अपॉन वीबीआर कॉस ऑफ थीटा। अब देख यहां लिख सकते हैं ना साइन थीटा इंटू वीबीआर, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू वीबीआर किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दे दी इसने, वेलोसिटी ऑफ रिवर इसने दे दी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां हम इसको लिख सकते, देखो ये हमें आया था, ये टाइम जो है ना, टाइम हमारा था 60, ये वाला टाइम जो था ये 60 है। भाई टाइम देखो, टाइम नहीं, टाइम तो 5 ही है, विड्थ जो है विड्थ है 60। जो विड्थ इसने दे दी ना, जो विड्थ इसने दे दी वो इसने दे दी 60। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहां लिखूं वीबीआर कॉस थीटा, वीबीआर कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, 12। अरे भाई 12 मीटर पर सेकंड आएगा ना, 5 1 5 2 जार। हाँ, अब देखो मुझे वीबीआर अगर चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, स्क्वायर और ऐड करके कॉस साइन तो उड़ जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूं तो यहां बचेगा वीबीआर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वीबीआर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इनको स्क्वायर और ऐड करके, इनको स्क्वायर किया उसके बाद ऐड किया, तो यहां क्या बचेगा, 5 5 6 25 12 12 144। तो ये अब यहां वीबीआर स्क्वायर बचेगा, क्योंकि अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये बन जाएगा 169। तो वीबीआर की जो वैल्यू आई वो आई अंडर रूट ऑफ 169 कितना होता है, 13 मीटर पर सेकेंड। तो जो उसकी इंजन स्पीड है, या हम कह सकते हैं जो उसकी रफ्तार है पानी के रेस्पेक्ट में, या जो इसकी रफ्तार है इन स्टिल वाटर, वो कितनी है, 13 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसमें दिमाग चलना चाहिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है ना, ओके। अभी देखो, ए मैन विशेस टू क्रॉस ए रिवर इन अ बोट। हाँ जी, इफ ही क्रॉसेज अ रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स विथ अ ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर।
इसने बोला अगर वो चाहता है कि मैं मिनिमम टाइम में क्रॉस करूं, अगर वो चाहता है कि मैं मिनिमम टाइम में क्रॉस करूं तो उसका वीबीआर इधर होना चाहिए, हाँ सर, तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, हाँ सर, तो ये उसका वीआर। उस केस में ये है ड्रिफ्ट। अब देखो इसने बोला क्या, इसने बोला इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम ही टेक्स 10 मिनट्स, तो उसको 10 मिनट लगते हैं मिनिमम टाइम, लेकिन मिनिमम टाइम होता किसके बराबर है, डब्ल्यू अपॉन वीबीआर। उसके बाद क्या पूछा, विथ ए ड्रिफ्ट ऑफ 120 मीटर, तो ड्रिफ्ट कितनी मिली उसको, ड्रिफ्ट जो है वो उसको 120 मीटर तो मिली, ठीक है 120 मीटर मिली, लेकिन इस ड्रिफ्ट को किसके बराबर लिखा जाएगा भाई, इसको वीआर ड्रिफ्ट दे रहा है ना भाई, इस वीबी के दो कंपोनेंट है, एक इसका वीबीआर एक इसका वीआर, तो वीबी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो खुद वीआर है, वही इसको ड्रिफ्ट दे रहा है, और ड्रिफ्ट किसके बराबर, वीआर इनटू टाइम, लेकिन टाइम कितना लगा इसको, टाइम इसको लगा 10, तो यहां से हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर मिली 12 मीटर पर मिनट। हाँ जी, सारा मीटर पर मिनट में दे दिया, तो मिनट्स में ही रखते हैं इसको। इसके बाद क्या पूछा, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट ही टेक्स 12.5 मिनट्स। अब अगर वो इसी रिवर को क्रॉस करता है शॉर्टेस्ट रूट से, अगर वो इसको क्रॉस करता है थ्रू शॉर्टेस्ट रूट, तो ऐसे, तो इधर अपना क्या होगा, इधर अपना होगा भाई वीबी, इधर अपना होगा वीआर, और इधर अपना होगा वीबीआर, वीबीआर है ना। तो अगर इस ट्रायंगल को पूरा बनाऊं, इस ट्रायंगल को अगर पूरा बनाऊं तो ये, अब देखो इस केस में जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग किसके बराबर होगा, डब्ल्यू अपॉन ये वीबी। अरे भाई लिख सकते हैं ना डब्ल्यू अपॉन वीबी, क्योंकि वीबी से क्रॉस हो रहा है, एक्चुअल वेलोसिटी से भी रिवर क्रॉस हो रहा है, इसकी विड्थ जो भी है ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा दूसरे केस में 12.5, विड्थ तो विड्थ है, अपॉन वीबी को क्या लिख सकते, देख वीबी और ये हमारा वीआर, इस ट्रायंगल को देख, यहां वीआर, ये वीबी, और ये हमारा वीबीआर। तो क्या हम लिख सकते हैं वीबी को, हाइपोटेन्यूज अपना वीबीआर है, वीबीआर स्क्वायर माइनस वीआर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे जो टाइम आएगा 12.5 इज इक्वल टू, इस विड्थ को एलिमिनेट करते हैं भाई, विड्थ को लिखा जाएगा 10 वीबीआर, इसको लिख सकते हैं ना 10 वीबीआर अपॉन वीबी को क्या लिख सकता हूं, वीबीआर होल स्क्वायर माइनस वीआर हमें निकल आया 12, तो 12 कितना आएगा 144। हमें चाहिए क्या, हाँ हमें यही चाहिए ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमें ये वीबीआर चाहिए। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको इधर करना है, आपको वेरिएबल एक ही बचाना वीबीआर, तो इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन टाइम बचाने के लिए इसका वीबीआर आपको आएगा, जो कि आएगा आपको 20 मीटर पर मिनट। इसको आप खुद कैलकुलेट करोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, टाइम बचाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 20 मीटर पर मिनट। आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, इसमें इसने मिनिमम टाइम का भी मिला दिया और इसमें इसने शॉर्टेस्ट का भी मिला दिया, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जब क्रॉस करना चाहेगा तो ये यहां से पहुंच जाएगा इधर, एग्जैक्टली है ना, ठीक है। तो ये अब देखो भाई एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, ये जो है ना एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, इट्स एग्जैक्टली रिवर बोट, ये सीधा रिवर बोट की तरफ है। मतलब हमारा जो एरोप्लेन है वो ऐसे जा रहा है, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और विंड खुद चलेगी ऐसे, वेलोसिटी ऑफ विंड, तो इसकी एक्चुअल में वेलोसिटी किधर होगी भाई, ऐसा तो हो सकता है ना जो विंड है वो ईस्ट की तरफ ब्लो करे और हमारा एरोप्लेन जो वो नॉर्थ की तरफ चले, ये होता है ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सारा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेट मी टेल यू दैट, ये सारा हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर ये ईस्ट ये वेस्ट तो ये नॉर्थ और ये साउथ। मान लेते हैं कि हमारा विंड जो है वो कहां ब्लो हो रहा है, ऐसे ईस्ट की तरफ, और एरोप्लेन कहां जा रहा है, नॉर्थ में। किसके रेस्पेक्ट में, विंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर बैठा, उससे बोलो भाई कहां जा रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। देखो भाई ये VA है क्या, दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज VW, VW इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, अगर एक्चुअल वेलोसिटी चाहिए ना, दैट इज VAW प्लस VW, ऐसे लिखा जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब VAW और VW का जो रिजल्टेंट है वो किधर है, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। ऐसे आपको समझ आना चाहिए, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा है रिवर बोट में। बस आप किसको करोगे, देखो रिवर के बदले आएगा विंड, और बोट के बदले क्या आएगा, बोट के बदले रिप्लेस करोगे आप एरोप्लेन को।
देखो मैं छोटा सा आपको बता देता हूं, मान लेते हैं कि देखो बिल्कुल डिट्टो कॉपी, मैं आपको बोल रहा हूं दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, ईस्ट की तरफ जो है वो विंड बह रही है, ईस्ट की तरफ विंड जो है वो बह रही है। अब ये एरोप्लेन चाहता है, देखो भाई एरोप्लेन चाहता है वो यहां शुरू करे और यहां पे खत्म। उस केस में उसको एरोप्लेन कैसे चलाना पड़ेगा भाई, इधर चलाना पड़ेगा ना। अगर वो यहां चलाना चाहता है वो तब पॉसिबल होगा जब एरोप्लेन की रफ्तार, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, जब VAW किससे ज्यादा हो, VR से ज्यादा हो, तब जाके ये मुमकिन है यहां से यहां पहुंच सकता है। अब इसको याद करो, जब हम रिवर बोर्ड पढ़ रहे थे तो वो कंडीशन क्या आती थी, हमें आती थी ना साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VR आता था अपॉन VBR, लेकिन यहां क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो ये डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट। अब कभी कभार क्या होता है कि हम विंड को इधर भी चला सकते हैं भाई, अगर आपको वेक्टर आता है, रिलेटिव मोशन इन 2D के फार्मूला था, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, अब एक सवाल मैंने चूज किया इस पे, एन एरोप्लेन इज टेस्टेड टू मूव इन ए स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ साइड ए। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ऐसा स्क्वायर ले लिया हमने जिसका साइड है हर एक ए, ये भी ए और ये भी ए। तो मान लेते हैं ये है ए, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। अब क्या बोला, एन एरोप्लेन इज टेस्टेड टू मूव इन ए स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ साइड ए विथ कांस्टेंट स्पीड u। तो कांस्टेंट स्पीड से चला हुआ एरोप्लेन ऐसे। तो हाँ, इफ द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो जो विंड है वो विंड कहां बह रही है, तो ये रिवर की तरह मान लो आप भाई रिवर की तरह मान लो ना इसको। तो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी देती है इसने, टुवर्ड्स ईस्ट विद स्पीड ऑफ v, तो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। अब इसने बोला जो एरोप्लेन की रफ्तार है ना, वो रफ्तार है u, वो रफ्तार है u ऐसे। अगर उसने यहां शुरू किया, एरोप्लेन ने यहां शुरू किया, तो ये u है, u इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, अरे है कि नहीं, और v जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड। भाई याद करो, इस विंड को भूल जाओ, जैसे ये पानी बह रहा है इधर, पानी अगर इधर बह रहा है, इसने बोला हर एक साइड ए है, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, देखो भाई ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैसे, ये वर्टिकल में नहीं है, ऐसे 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 और ऐसे एक चक्कर लगाता है ये एरोप्लेन, और इसकी जो विंड के रेस्पेक्ट में रफ्तार है वो कितनी है u, और विंड खुद बह रहा है v से, और इस स्क्वायर का एक चक्कर काटना है इसको, इस स्क्वायर का साइड है a, तो कितना टाइम लगेगा एक चक्कर काटने में। भाई देखो यहां से यहां, पहले मैं देखता हूं टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। देखो भाई जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी ना, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड को क्या लिखा जाएगा, VA माइनस VW। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, ऐसे लिखा जाएगा भाई, बिल्कुल लिखा जाएगा। तो एरोप्लेन की जो रफ्तार है विंड के रेस्पेक्ट में प्लस विंड की रफ्तार जोड़ोगे तो आपको एक्चुअल वेलोसिटी किसकी मिलेगी, एरोप्लेन की। अब यहां देखो, जब एरोप्लेन इधर होगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू विंड है क्या, वो तो भाई u है, भाई यही तो u है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो जब वो एरोप्लेन यहां से यहां जा रहा होगा तो इसकी रफ्तार हुई होगी u प्लस v। जब यहां से यहां वापस आ रहा होगा, यहां से यहां जब वापस आ रहा होगा, तब उसकी रफ्तार VAW एरोप्लेन की तरह इधर और विंड की तरह पीछे, तो आएगा u माइनस v। लेकिन जब एरोप्लेन किधर होगा, इधर, तो अब इसको यहां से यहां जाना है ना भाई, ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस हो गया, तो इसको कहां जाना होगा, इसको वास्तव में जाना होगा इधर, इसको ऐसे जाना होगा किसी एंगल पर, और वो एंगल भी हमें पता है, वो एंगल किसके बराबर होगा, v अपॉन u। अरे समझ ही नहीं आया आपको भाई, ये मान लो जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसको एरोप्लेन कहां मुड़ना होगा, विंड के रेस्पेक्ट में इधर, तो इधर भी ये इसका हो जाएगा, ये इसका अपना क्या है u, क्योंकि यही तो है ना वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो ये इसका v। तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने में लगेगा। फर्क यह है कि इसको तब अपनी बोर्ड जो है वो इधर की तरफ थोड़ी मुड़नी पड़ेगी। तो अब देखो, अगर टाइम में देखूं ए से बी कितना लगेगा, a अपॉन u प्लस v। इन ए सिमिलर वे अगर मैं देखूं टाइम फ्रॉम d टू c, पहले मैं d टू c देख लेता हूं, d से ये c से d, ऐसे c से d, जब ये c से d तक आएगा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, a ही ट्रेवल करनी है, लेकिन किस वेलोसिटी से, u माइनस v वेलोसिटी से। अब मुझे चाहिए भाई ये वाला टाइम कितना लगेगा इसको, ये वाला टाइम निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सर इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। भाई देखो ये है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन
विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देता है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन किधर होगा? इधर। तो ये वाला टाइम जो होगा, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, दिस विल बी ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है कितना? देखो, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन इज, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन होगा ए अपॉन, देखो u का कौन सा कंपोनेंट भाई? u cos थीटा, क्योंकि u sin थीटा, इसका जो u sin थीटा है, u sin थीटा और v कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो ये u cos थीटा जो है, यही u cos थीटा इसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी एरोप्लेन की। तो क्या लिखूं? a डिवाइडेड बाई u cos थीटा। अब इस cos थीटा को कहां से लाऊं भाई? मुझे तो पता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जब क्रॉस करना होता है तो sin थीटा की वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अभी रिवर के बदले क्या है? v, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के बदले क्या है? u। तो sin थीटा की वैल्यू v बाई u। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसका वैल्यू आएगा 1 माइनस, डायरेक्ट लिख देता हूं, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर आएगा। तो यहां से मुझे ये मिला है। अब देखो, अब अगर मुझे टाइम फ्रॉम b टू c चाहिए, टाइम फ्रॉम b टू c को लिखा जाएगा, a तो है बिल्कुल सर, u। cos थीटा को क्या लिखूं? cos थीटा को लिख सकता हूं u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके नीचे u स्क्वायर है तो ये सीधा u, तो u और u क्या हुआ? कैंसल। तो यहां से जो हमें टाइम मिला, टाइम फ्रॉम b टू c, हमें पता है भाई जैसे b टू c वैसे d टू a। भाई बात तो एक ही है ना भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां क्रॉस करो या यहां से यहां क्रॉस करो, आप तो फ्लो के परपेंडिकुलर जा रहे हो ना, तो यहां से यहां जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम यहां से यहां भी लगेगा। लेकिन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम अलग लगेगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी नेट बढ़ जाएगी और यहां वेलोसिटी घट जाएगी। तो यहां ज्यादा टाइम लगेगा, यहां कम टाइम लगेगा इस वाले केस में। तो टोटल टाइम जो हमारा आया, टोटल टाइम जो हमारा आया, देखो भाई जो टोटल टाइम आया, टोटल टाइम हमारा आया, देखो भाई पहले तो a बाहर 1 ओवर u प्लस वी माइनस, सॉरी प्लस 1 ओवर u माइनस वी प्लस, इसको 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स करोगे तो ये आएगा 2, a को तो बाहर निकाल चुके हैं हम, अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अंडर रूट। बेसिकली ये ओलंपियाड में आ चुकी है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसमें क्या मिला दिया इसने? डाउन स्ट्रीम का मिला दिया, अपस्ट्रीम का मिला दिया, और रिवर बोट वाला कॉन्सेप्ट मिला दिया। तो ऐसे ही। अब ये क्यों सवाल पूछा है? ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। जब प्लेन की टेस्टिंग होती है, आपने प्लेन बनाया तो आपको चेक करना होता है कि टर्बुलेंस के साथ ये कैसे बिहेव करता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का अच्छा सा पार्ट है वो, टर्बुलेंस के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है ये प्लेन। तो इसलिए इसको ऐसे सीधा भी चलाया जाता है, तो हवा चलाई जाती है, उसका जो प्रोटोटाइप एक छोटा लिया जाता है, पहले हवा चलाई जाती है, तो ऐसे लिया उसको, फिर हवा तो ऐसे ही है तो ऐसे भी चलाया, फिर ऐसे भी चलाया, फिर ऐसे भी चलाया। तो हम देखते हैं कि ये प्लेन सिचुएशन को कैसे रेस्पॉन्ड करता है। और अच्छे एक्सपेरिमेंट्स में क्या करा जाता है? डायगोनली भी एयर को चलाया जाता है, तो फिर कभी ऑल्टीट्यूड अप कभी ऑल्टीट्यूड डाउन। तो फिर जब प्रोटोटाइप पे हमने टेस्ट कर दिया, फिर अच्छे से जो आपका लिविंग मॉडल है इस एरोप्लेन का, जो आपको एयर में उड़ाना होगा, फिर उसको ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है और देखा जाता है कि भाई ये कितनी एक्यूरेटली काम करता है डिफरेंट कंडीशंस पे। तब जाके वो रजिस्टर होता है कि हाँ ये प्लेन अब सवारी ले सकता है, ये अब सवारी कैरी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल है इसका। अब ब्लोइंग ऑफ फ्लैग प्रॉब्लम्स, आपने देखा होगा कि गाड़ी के ऊपर एक झंडा रखा हुआ है, तो क्या वो लहरा रहा है? अगर वो लहरा रहा है तो उसके पीछे बहुत कारण है। एक कारण है कि हवा चलती है, दूसरा कारण यह है कि गाड़ी भी चलती है ना। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको देखना होगा कि जो फाइनली जो झंडा है वो कहां लहराता है, वो उसी डायरेक्शन में लहराता है। मान लो कि गाड़ी के ऊपर मैंने झंडा रख दिया है ना, एयर जो है वो बिल्कुल रुकी हुई है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है और गाड़ी जा रही है, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं। अब जब मैं झंडे को देखूंगा वो लहराएगा, किसके रेस्पेक्ट में लहराएगा? आपको देखना है कि उस एयर की क्या रफ्तार है, उस गाड़ी के रेस्पेक्ट में या शिप के रेस्पेक्ट में जिसके अंदर आप बैठे हो। मान लो मैं शिप के अंदर बैठा हूं और हवा भी चल रही है, अब मैं गाड़ी के अंदर या शिप के अंदर बैठा हूं और मैं फ्लैग को देख रहा हूं। उस फ्लैग की जो रफ्तार है उसके फैसले दो चीज करते हैं, एक तो हवा कैसे चली और जो गाड़ी या शिप है वो कैसे चली, उसकी क्या रफ्तार है। तो फाइनल डायरेक्शन ऑफ ब्लो वही होती है, उसी डायरेक्शन में फाइनली झंडा लहराता है जो एयर की वेलोसिटी होती है शिप के रेस्पेक्ट में,
या बोलेंगे विंड की रफ्तार जो होगी गाड़ी या शिप के रेस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में झंडा लहराता है। देखो मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। ये गाड़ी है, दिस इज एट रेस्ट, तो इसकी रफ्तार है 0। इसके ऊपर ऐसे झंडा है इसके, और ऐसे जो है हवा चलती है, वेलोसिटी ऑफ विंड मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये किधर लहरेगा, ये झंडा किधर लहरेगा? देखो होगा क्या आपको इसके अंदर, ये है ना कार, आपको देखना भाई वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू कार। जो यहां से आएगा, जो यहां से आंसर आएगा, मतलब कौन सा डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपको यहां से मिलेगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ब्लो, डायरेक्शन ऑफ ब्लो, उसी डायरेक्शन में ये लहरेगा। आपको देखना कि झंडा अगर आपको लहराना है, अब गाड़ी के ऊपर झंडा इसको लहराना है, अब इसको पकड़ के तो नहीं लहराना है भाई, गाड़ी चल रही है, हवा चल रही है, तो ये लहरेगा, खुद लहरेगा, सीधी सी बात है। अब इसका फैसला कैसे करोगे? आपको देखना है वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, कार के रेस्पेक्ट में देखो या शिप के रेस्पेक्ट में देखो, जो डायरेक्शन आपको मिलेगी ना भाई, उसी डायरेक्शन में झंडा जो है वो लहरेगा, है ना। ओके, तो मैंने ये लिखा भी है, द वेलोसिटी ऑफ विंड, जो वेलोसिटी विंड की है विथ रिस्पेक्ट टू कार बोलो, शिप बोलो, इज द डायरेक्शन इन विच फ्लैग ब्लोज, उसी डायरेक्शन में जो झंडा है वो लहरता है या लहराता है। ओके, अब मैंने आपको ये बता दिया। अब गाड़ी के अंदर बैठ गए तो रफ्तार इस गाड़ी की 0 है, रुकी हुई। अभी एयर कहां बह रही है? ईस्ट की तरफ। एयर कहां बह रही है भाई? ईस्ट की तरफ। अब देखो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है विथ रिस्पेक्ट टू कार, भाई दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, वेलोसिटी ऑफ विंड है 3 माइनस गाड़ी तो रुकी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। तो झंडा जो है वो लहराएगा, तो कहां लहरेगा ये? टुवर्ड्स ईस्ट। द फ्लैग विल ब्लो टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ ही लहरेगा, ठीक है ना। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में ऐसा करते हैं, यह है गाड़ी, और गाड़ी की रफ्तार जो है, गाड़ी की रफ्तार हमने दी 3 मीटर पर सेकंड, और अभी एयर जो है, एयर रुकी हुई है, एयर वेलोसिटी जो है वो है 0, हवा बिल्कुल रुकी हुई है। अब आपको बोलना भाई इसके ऊपर जो है अभी भी झंडा है, तो कहां लहरेगा ये, किस डायरेक्शन में लहरेगा? आपको करना है भाई इसके अंदर बैठ जाओ। आप इसके अंदर बैठ गए तो आप कार के रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, तो कार को रोकने के लिए इधर क्या देना पड़ेगा? 3 मीटर पर सेकंड। तो इसको भी इधर की तरफ क्या दोगे? 3 मीटर पर सेकंड। भाई इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना। अब देखो फ्लैग की नेट वेलोसिटी किधर आई? टुवर्ड्स ईस्ट। तो हम बोलेंगे भाई वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स, सॉरी ईस्ट नहीं, टुवर्ड्स वेस्ट। तो झंडा किधर लहरेगा? टुवर्ड्स वेस्ट। फ्लैग ब्लोज टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, ऐसे। तो ये, अब इसका और एक केस, इसका और एक केस ये भी तो हो सकता है ना, ये गाड़ी है, गाड़ी मतलब कभी शिप भी हो सकता है, तो ये गाड़ी है, अगर ये गाड़ी, इसके ऊपर फिर से झंडा रखा हुआ है, फ्लैग रखा हुआ है, अभी कार की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और जो हवा के चलने की रफ्तार है, जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो भी है 3 मीटर पर सेकंड। आपको बताना भाई किधर लहरेगा ये, अब किधर लहरेगा बोलो सर? हमें इस पे बैठकर देखना है, हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, सीधी सी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार जो है, वेलोसिटी ऑफ विंड है कितनी? दैट इज 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? 3। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार इज 0। अरे भाई ये क्या हो गया, क्या करे, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार इज 0, दैट मींस जो झंडा वो लहरेगा ही नहीं। अगर गाड़ी की रफ्तार है 3 ईस्ट की तरफ, और जो हवा है वो भी चल रही है ईस्ट की तरफ, तो जो उसके ऊपर झंडा रखा है वो लहरेगा ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या है? 3 माइनस 3 दैट इज 0। इतना याद रखना है भाई, फ्लैग उसी डायरेक्शन में लहराता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार हो। कार के अंदर आप बैठो, फिर देखो हवा के चलने की रफ्तार क्या है, या शिप के अंदर बैठो, फिर देखो हवा के चलने की रफ्तार क्या है विंड के रेस्पेक्ट में, तो आपको आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। अब और एक एग्जांपल थोड़ा देता हूं। मान लेते हैं कि ये जो है, ये गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी ऑफ कार दैट मींस 3 मीटर पर सेकंड, ये है टुवर्ड्स ईस्ट। और जो हवा है, हवा कैसे चली? हवा चली भाई ऐसे नॉर्थ टू साउथ, हवा चली ऐसे नॉर्थ टू साउथ, और हवा की जो बहने की रफ्तार है दैट इज
वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। अब इसके ऊपर हमने झंडा रख दिया ऐसे, तो बताओ कहां लहरेगा? भाई क्या करो, आप एक काम करो, किस पे बैठ जाओ? आप बैठ जाओ भाई कार के अंदर, या ऐसे देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, वो आएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। बिल्कुल सर, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार आएगा, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ विंड? भाई विंड तो नीचे की तरफ है ना, ऐसे मतलब नीचे की तरफ नहीं, ये हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये हमारी वाई एक्सिस, तो ये आएगा 3, 3 तो है सर 3, लेकिन जे कैप के माइनस जी, भाई माइनस जी, ठीक है ना। और यहां जो आएगा वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ माइनस ये। अब देखो अगर मैं एक्स वाई जेड में देखूं, एक्स और वाई, इसमें बताओ ये 3 है किधर? भाई ये 3 माइनस जी तो इधर, तो 3। अब देखो ये आई किधर है? भाई देखो -3 जे तो -3 जे तो इधर, तो 3 मीटर पर सेकंड। अब देखो -3 आई तो इधर। अब देखो जो झंडा है ना वो इधर की तरफ लहराएगा, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार विल बी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज √9, तो 18। अब देखो किस एंगल पे, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा भाई tan थीटा इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मतलब देखो ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो कहां लहरेगा वो? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वो लहरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग खराब कर देते ये सवाल। हवा भी चल रही है भाई, ये गाड़ी भी चल रही है, तो बताओ अब ये झंडा जो है कहां लहरेगा? तो आपको करना है भाई वेलोसिटी ऑफ विंड चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू कार, वो देख लिया। अब वो देख लिया तो मुझे खुद पता चलेगा यहां आई कैप जे कैप से कि ये कहां की तरफ लहरेगा, ठीक है ना। ओके, तो एक सवाल इसी पे बेस्ड कर लेते हैं। क्या बोला इसने? ए बोट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो एक बोट है वो कहां चली? ईस्ट की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट वो कितनी है भाई? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, 4 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद क्या बोला? विथ रेस्पेक्ट टू रिवर फ्लोइंग, भाई ये है वीबीआर। इसने बोला वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। इसने बोला जो रिवर है वो कहां बह रही है? जो रिवर है दैट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, कितना है ये? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक सर। इसके बाद क्या पूछा? एंड द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और हवा भी कहां चलती है? हवा भी भाई चलती है उधर की तरफ ही, हवा भी चलती है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, और है कितना वो? वेलोसिटी ऑफ विंड इज 6, हाँ वेलोसिटी ऑफ विंड इज 6 मीटर पर सेकंड। देखो भाई जो पानी के बहने की रफ्तार है वो है 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और विंड की जो रफ्तार है 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो बोट की रफ्तार है इस रिवर के रेस्पेक्ट में दैट इज 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसने क्या बोला? द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ब्लोन ओवर बाय द विंड होस्टेड ऑन द बोट, तो जो हमने गाड़ दिया है झंडा इस बोट के ऊपर वो किस डायरेक्शन में लहरेगा? हमें पता है सर डायरेक्शन ऑफ लहराना दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लैग, या हाँ अगर हमें देखना है कि फ्लैग कहां लहरेगा तो हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, ये किसके बराबर लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो हमें वीबीआर देखिए सर, वीबीआर को लिखा जाएगा वीबी माइनस वीआर, तो कहने का मतलब वीबी की जो वैल्यू आई, वीबी की वैल्यू आई भाई वीबीआर प्लस वीआर। अब देखो हमारा वीडब्ल्यूबी क्या बन जाएगा? वीडब्ल्यूबी बन जाएगा, वो बन जाएगा वीडब्ल्यू तो है ही, हाँ सर, माइनस वीबी। वीबी किसके बराबर सर? वीबीआर माइनस वीआर। अब देखो मेरे हिसाब से तो ये सवाल खत्म हो गया। सर क्या करें अब? अगर वीडब्ल्यूबी चाहिए, वीडब्ल्यूबी के लिए क्या करें भाई? ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। देखो भाई वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड की रफ्तार कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड, तो 6 इसको लिखो ऐसे 6 जे कैप, भाई प्लस में है ना, माइनस वीबीआर, माइनस वीबीआर, वीबीआर है कितना? 4 आई कैप, तो हमें तो माइनस वीबीआर चाहिए ना, तो ये बन जाएगा -4 आई कैप। हाँ जी सर ठीक है। अब वीआर किधर है? वीआर तो ऊपर है ना, तो हमें क्या चाहिए? माइनस वीआर, तो ये -2 किधर आएगा? ये आएगा -2 जी कैप। अब देखो नेट क्या बचा? जो नेट हमारे पास बचा है वो ये बचा है, नेट हमारे पास देखो 6 में से 2 गया तो 4, भाई 6 में से 2 गया तो 4 आएगा ना, तो ये आएगा 4 जे कैप। बिल्कुल सर, 6 में से 2 गया तो 4, इधर क्या है? इधर है -4 भाई। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ विंड
विथ रेस्पेक्ट टू बोट कितना आएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा 4√2। तो ये रफ्तार होगी, इस रफ्तार से वो झंडा लहरेगा। एट द सेम टाइम अगर ये एंगल देखूं, इस एंगल को लिखने का तरीका भाई tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी तो परपेंडिकुलर भी वही है, बेस भी, तो 4/4 क्या हुआ 1, तो थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। 45 डिग्री तो है, लेकिन ये अपना क्या है, ये है नॉर्थ और ये अपना क्या है, ये है वेस्ट। तो वो कहां लहरेगा, नॉर्थ वेस्ट में वो लहरेगा, है ना। तो ये नॉर्थ वेस्ट जो है ये इसका आंसर है। तो ऐसे आपको सवाल जो है करने हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D जो है ये तगड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ, आपको वेक्टर आता है, आपको काइनेमैटिक्स आती है, और थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका एक्टिव है, आप सारे के सारे सवाल कर सकते हो, है ना। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते, बोलते भाई मास्टर हमारी जो जहन शक्ति इस पे ज्यादा दबाव डाल रहे हो, ये शायद आपकी मौत का भी कारण बन सकता है ना। तो जहन शक्ति आपको इस्तेमाल करनी है, तब तक इस्तेमाल करनी है जब तक कि आप फिजिक्स पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स ना लेके आते हो। हाँ जी, तो अब रेन मैन प्रॉब्लम जो है इसको हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और कल ही हम इस चैप्टर को कंक्लूड भी करेंगे। तो कल हमारा काइनेमैटिक्स 2D का आखिरी लेक्चर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।